नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इसका नाम है ओडिया और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओडिया एक 2019 भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे एम.डी. श्रीधर ने लिखित और निर्देशित किया गया है और प्रोडक्शन स्टूडियो संदेश कंबाइडेंस के माध्यम से संदेश नागराज द्वारा निर्मित है। फिल्म में प्रदर्शन एम्बुटेंट सना थेमेयास देवराज और पी रविशंकर है। फिल्म का स्कोर बी रविकृष्णन द्वारा संगीतबद्ध किया गया है, जिसमें अर्जुन अन्ना के अतिरिक्त गाने हैं। ये तमिल भाषा की फिल्म विलम की रीमेक है। गजेंद्र नारायण वर्मा एक बहादुर व्यक्ति है जो अपने 4 भाइयों नागेंद्र, विजेंद्र, सुरेंद्र और राजेंद्र के साथ कर्नाटक के एक गांव में रहते हैं। वे अक्सर झगड़े में फंस जाते हैं, जहां जब भी उनके झगड़े के कारण कानूनी मुद्दे उठते हैं, चारों चोरी उनकी मदद करते हैं। गजेंद्र को शादी के विचार के नफरत है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पत्नी भाइयों के बीच वैमनस्य पैदा कर सकती है। हालांकि 4 छोटे भाई दिक्कत करते हैं और ये शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके सभी गुप्त प्रेमी हैं। भाइयों के गजेंद्र के पहचान के दोस्त DC कृष्णामूर्ति के माध्यम से पता चलता है कि गजेंद्र अपने स्कूल के दिनों में शक्तिभरी देवी प्यार से सक्कू कहा जाता है नाम की एक लड़की से प्यार करता था और उसके भाइयों ने उसे खोजने का योजना बनाई है। अपने रिश्ते को फिर से जीवंत करने के लिए उसे गजेंद्र से मिला दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अब शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं। भाइयों ने शक्तिभरी देवी का एक महिला के खोजने की साजिश रची क्योंकि राजेंद्र को उस लड़की से इतना प्यार नहीं था जिसने ही उसका नाम था। जब वो उस नाम की दूसरी लड़की से मिलता है तो वो उसके अपना दिल हारना सिर्फ इसलिए कि वो अपना करती है तो नाम। हालांकि शुरू में बाद में अनिच्छुक गजेंद्र को खुद उससे प्यार हो जाता है। गजेंद्र गांव में बाजार की देखभाल के लिए पेटवा नाम के एक गुंडे से भिड़ जाता है। पेटवा गजेंद्र के भाइयों के मारने की कोशिश करता है, जबकि गजेंद्र पेटवा के बेटे का अपहरण कर लेता है। झड़प के बाद गजेंद्र ने पेटवा को गाँव से भगा दिया। सक्कू के गाँव के ट्रेन की यात्रा करते समय सक्कू ने गजेंद्र को अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि सुनाई। सक्कू ने पिता श्रीनिवास अयोध्या गांव के सम्मानित व्यक्ति से थे जो जिन्हा से घृणा करते थे, जबकि उनका बेटी लोगों को मारने वाला ठीक बतरीब था। लेकिन जब वो मारा गया तो श्रीनिवास अय्यर ने उसे दफनाने से इनकार कर दिया और अपने गांव को शक्ति और श्रद्धाओं के साथ बनाने का फैसला किया। बाद में कुछ गुंडे ट्रेन में प्रवेश करते हैं, लेकिन गजेंद्र सभी गुंडे को मारते हैं। सक्कू गजेंद्र को देखकर चौंक जाता है, जिसे उसके एक आगंतुक व्यक्ति के रूप में सोचा था। जहां वो अपने गाँव के लिए निकल जाती है और गजेंद्र से कहती है कि वो उसे फिर कभी ना देखे। गजेंद्र और उसके भाई स्किल लोग से साथ सुकूल का गांव पहुंचते हैं। वो सुक्कू को बताता है कि वो बदल गया है और वो फिर कभी नहीं हिंसा नहीं करेगा। गजेंद्र और उसके भाइयों का उसके परिवार द्वारा स्वागत किया जाता है, जहां वो उसके प्यार, स्नेह और आतिथ्य से प्रभावित होता है। गजेंद्र को पता चलता है कि नरसिम्हा नाम के एक गुंडा श्रीनिवास अय्यर और उसके परिवार को मारना चाहता है। गजेंद्र जेल में नरसिम्हा से इस प्रेरण से भिड़ जाता है और जहां उसे पता चलता है कि नरसिम्हा के पिता दुर्गा प्रसाद माचिंद फैक्ट्री के विस्फोट के जिम्मेदार थे। श्रीनिवास अय्यर के दुर्गा प्रसाद के खिलाफ शिकायत की दर्जगी से गिरफ्तार कर लिया और पुलिस वैन से एक लॉरी के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। नरसिम्हा ने अपने पिता की मृत्यु देखी और श्रीनिवास अय्यर के खिलाफ बदला लेने के लिए कसम खाई। गजेंद्र नरसिम्हा को चुनौती देता है और जब श्रीनिवास अय्यर के परिवार की सुरक्षा करेगा, जहां वो सभी गुंडे को खत्म करने का श्रीनिवास अय्यर पर परिवार की जानकारी के बिना उनकी सभी समस्याओं को हल करता है। जब श्रीनिवास अय्यर को पति गजेंद्र की जीप के नीचे इंदिरानी मिली तो श्रीनिवास अय्यर के गजेंद्र को शहर छोड़ने के आदेश दिया। नरसिम्हा जो मृत्युदंड से बच गया था, श्रीनिवास अय्यर को मारने के लिए आता है, लेकिन गजेंद्र उसे अपने परिवार के सुरक्षित स्थान पर रखता है। नरसिम्हा जो गजेंद्र को सूचित किया था, उसने सुरेंद्र का अपहरण कर लिया है। गजेंद्र समय पर आता है और अपने भाइयों का बचाता है, लेकिन बाद में नरसिम्हा द्वारा हमला किया जाता है। श्रीनिवास अपने अय्यर उनका परिवार जो उसे
स्थान पर आता है, जो गजेंद्र द्वारा परिवार की बचाने की उठान और जोखिम को महसूस करता है। हालांकि क्रूरतापूर्वक हमला किया जाता है। गजेंद्र तेजी से बढ़ता है और जहां वो नरसिंह और उसके गुंडों को मारता है। श्रीनिवास ओडेयर जो गजेंद्र की विवाह से प्रताड़ित हो जाता है। गजेंद्र सुक्कू की शादी करवाता है। इस प्रकार गजेंद्र उसके भाई अपने प्रेमिका के साथ शादी कर लेते हैं। दर्शन गजेंद्र नारायण वर्मा के रूप में, शंकरी सक्कू देवी के रूप में, सहान मेथिया श्रीनिवास ओडेयर के रूप में, देवराज उमर सिंह के रूप में, पी रविशंकर रास लोहीनाथ बेटिया स्थानीय गैंगस्टर के रूप में, वकील चारे के रूप में, चिकन मधुसूदन राव दुर्गा प्रसाद के रूप में, परंपरा के ओडेयर के रूप में, साधु कोकिला रविशंकर गोंडे जिला आयुक्त कृष्णामूर्ति के रूप में, तबला मनानी भेजराज जूर मीला के रूप में, जो उसके प्यारे पड़ जाते हैं। बाद में सभी इसका बदला लेते हैं, लेकिन एक दिन वो उसे 2 महीने तक उसके बिना रहने की चुनौती देते हैं, जबकि किसी को भी उनके बारे में पता नहीं चलता चाहिए। यदि वो उस समय दूसरे का प्यार में पता है तो वो उसके विद्रोह कर देती है। उसके बाद वो अपने दादा तकरीम से मिलते हैं और भारत वापस जाने का आश्चर्यजनक रूप से उसका परिवार उस शादी करते हैं साथ तय करता है जो उनके साथ रहती है। तहत के वो मानती होगी कि उसके दादाजी की जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। वो स्नेहा को मीरा के बारे में बताते हैं और वो उसके फैसले का स्वीकार कर लेते हैं। वे फिर मीरा से मिलते हैं और वे जहाँ देखते हैं कि वो मीरा कैसे प्रभावित है, जल्द ही मरने के वाली है। उसने उसे चुनौती दी कि थी उसे उसकी बीमारी के बारे में पता ना चले। एक गुस्से में तबरेज को 2 अधिकारियों से मुक्त कर दिया और वो बदले में पायलटों के लिए कॉकपिट खोलने का प्रबंध करता है, जिसके यात्रियों को आखिर एक हीरो बन जाते हैं और एक अमीर आदमी के रूप में तैयार होकर पुलिस को धोखा देने में सक्षम होते हैं। जब वो इस बुरे पकड़ को अपने साथी बॉर्डर डॉलर और सोडा से संबोधित करता है तो उसे हवाई अड्डे पर लेने आए हैं तबरेज ड्राइवर करता है और घर जाकर अपनी मां और अपनी पत्नी आया खान से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन पर पता चलता है कि आया अन्य घर पर नहीं है। शीला जबानी नामक एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। तबरेज स्पष्ट रूप से चीर गया फिल्म की शूटिंग की हाईजैक करने का फैसला करते हैं। इस प्रक्रिया में निर्देशक फिर से प्रहार करता है, उसे घर ले जाता है। अन्य विरोध अपनी मां के सामने तबरेज को लगभग बेनकाब कर देता है। इस साधन के तरह वो खुद एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है, चटर्जी और मुखर्जी, जिसके घर पर दिखाई देने, लेकिन उसकी मां और अन्य द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद तबरेज कुछ अनजाने ग्रामीणों की मदद से जहरी भूमिका साथ ट्रक को हाईजैक करने का सौदा करता है, जिसे वो ऐसा करने के लिए बरगलाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्देशक के रूप में प्रस्तुत करने के भाइयों के लिए एक ट्रक सामना करते हैं। तस्करी के हैं 2 बैठकों में एक के दौरान जिसमें इसे अंतिम रूप दिया गया। जाने माने सुपरस्टार अनीसा कपूर स्थानीय एनडी कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में आते हैं। वहाँ तबरेज और जौहरी भूमिका पुरस्कार के लिए आदिशिक रूप में चुना जाता है, लेकिन उन्हें चटर्जी मुखर्जी द्वारा देखा जाता है और इसके बजाय हंगामा करके भागने का फैसला किया, जिसके अतीत गुस्से में बाहर निकल गए। तबरेज को पता चलता है कि आतिश को पुलिस सुरक्षा प्राप्त करते वो इस जानकारी के जौहरी मधुभाव तक पहुंचते हैं, जो तय करते हैं कि वे निर्माता होगी। तबरेज डॉलर बॉर्डर और सीधा एक फिल्म के सेट में उपकरण चुराने का प्रबंध करता है, जहां अभिनेता चाकी पांडे शूटिंग कर रहे होते हैं। धुलिया नामक एक गांव के पहुंचते हैं, जहां प्रमुख नाना पाटेकर नानू घूल के उनके नेतृत्वहीन सहयोगी दीप उनका स्वागत करते हैं, ये महसूस करते हुए कि ट्रेन धुलिया में एकमात्र ट्रेन गुजराती है। जबकि तबरेज अपनी फिल्म का वहां निर्देशक करने का विचार पर समीक्षकों को किया और वो अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक मनोज डे शामली के रूप में प्रस्तुत किया, जो पुरस्कार विजेता निर्देशक मनोज नाइट नावली के रंग जाते हैं। आतिश ने संपर्क करते और अपनी प्रबंध बेटी बवेजा के संदेह के बावजूद अक्सर विजेता परियोजना से सहमत है। कहा गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। रॉनी सीसीटीवी फुटेज की जांच करता है और पता चलता है कि कार नेहा अलग कोई नहीं है। वो गुस्से में नेहा पर चिल्लाता है और उसे जाने के लिए कहता है। वो निकल जाता है। वो दीवार पर ऊंचाई के माप को देखता है और दर्शाता है कि रिया एक असली बच्ची हो सकती है और खुद पर संदेह करते शुरू करते हैं, लेकिन वो एक पल के लिए देर हो जाती है क्योंकि नेहा ग्रिल से कूद जाता है और आत्महत्या कर लेता है, खुद को असहाय महसूस करते हुए क्योंकि वो कोई नहीं पर विश्वास किया। आखिरकार उस्मान ने रिया को देखा जब वो एक होटल में रोनी से मिलते गया था। उसने सनी को ड्रग डिलीवरी के लिए बुलाया। जब उसने अपने आदमियों को रिया को एक मौंद को में ले जाते हुए देखा, उसने सम्मान को चुप रहने के लिए पैसे दिए।
पे एक बार में जाते हैं। रॉनी उस सनी का पीछा करता है, लेकिन एलएसडी रॉनी को पकड़ लेता है, जिसे उसके होटल में इंतजार करने के लिए कहा। पुलिस सनी से पूछताछ करती, लेकिन अजय ने गर्म क्षण में गोली मार दी। रॉनी का कहना है कि उसके पास सबूत है, रिया जीवित है और वो सम्मान को अजय और एलएसडी से मिलवाते हैं। अजय रॉनी को उसने अपने घर में ले जाता है, उससे बताता है कि दुर्घटना में उसने अपना परिवार खो दिया। बड़ी दो मोहल्लावाली ने उस्मान को बेरहमी से पिटाई कर दी। रॉनी वहां आ जाता है, उस्मान को खुद से लथपथ पाता है और दोनों हमलावर से लड़ता है। चोट लगने से उस्मान की मौत हो गई। रॉनी एक हमलावर का फ़ोन लाता है और अजय के घर में ली गई अपनी एक तस्वीर दिखता है और उसे पता चलता है कि अजय के मास्टरमाइंड है। वो अपनी सेना के अंडे पर जाता है जंगल में और कोई गुंडे से अकेले ही लड़ता है। खून बहते हुए हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया है। रॉनी एक व्यक्ति को मारता है जिसने रिया के पिता के रूप में अभिनय किया था, लेकिन अजय द्वारा गोली मार दी जाती है, जो बताता है कि रिया ने असमय के लिए शेखर ने रिया की अभी तस्वीर खिलौती जला दिया। रॉनी अजय को बेरहमी से पीटता है, लेकिन जब अजय रॉनी को मारने वाला होता है तब एलएसडी अजय को गोली मार देता है। रॉनी बेहोश हो जाता है। पहले रिया को देखता है। एलएसडी बताता है कि कोकिले शेखर बाज था जिसने उसे एक कठिन कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, जिसके अर्थ था कि रिया रॉनी की बेटी है। रॉनी को याद है कि वो यहाँ से